बच्चों, आज हम कक्षा 9 भूगोल के प्रथम पाठ भारत की आकार और स्थिति के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने अध्ययन किया था कि भारत विश्व के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक देश है और भारत के जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है। और भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। तो इसी रेखा को मानक समय क्यों माना गया है, उसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। जैसे भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री से और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में है। तो इस कारण से जो भारत का अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में गुजरात है, तो दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। वो अंतर कैसे आता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश को एक देशांतर रेखा पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक में लगभग 29 देशांतर रेखाएं हैं जिनको पार करने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। इसलिए भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जहाँ 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है, गुजरात में 2 घंटे पश्चात सूर्योदय होता है। तो दोनों का स्थानीय समय अलग होते हुए भी घड़ी एक ही समय दर्शाती है, क्योंकि जो मानक समय है उसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पे जो समय होगा उसको माना गया है। क्योंकि ये भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है, इसलिए इसको पूरे देश में इसमें जो समय होगा पूरे देश में उसी समय को लागू किया गया है। ठीक है बच्चों। साथ ही भारत का उत्तरी और दक्षिणी विस्तार के कारण भी भारत का जो कन्याकुमारी है और जो कश्मीर है, दोनों में की दिन रात की अवधि में अंतर आ जाता है। क्योंकि कन्याकुमारी जो है वो भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण यहाँ पे दिन की अवधि अधिक होती है। ठीक है। और जैसे जैसे हम उत्तर में बढ़ते हैं दिन की अवधि घटती जाती है, इसलिए उत्तरी अक्षांशों की तरफ बढ़ते जाने से यहाँ दिन की अवधि कम होती है और भूमध्य रेखा की तरफ जो अक्षांश है वहाँ दिन की अवधि अधिक होती है। आइए बच्चों, अब हम भारत और विश्व के भारत की स्थिति को देखते हैं। भारत जो है वो एक एशियाई देश है। एशिया के लगभग मध्य में भारत की स्थिति है। ये पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के मध्य में भारत स्थित है। ये दक्षिण में, एशिया के दक्षिण में इसकी स्थिति है। ठीक है। और भारत के जो दक्षिण में है वो हिंद महासागर स्थित है। तो हिंद महासागर भारत के लिए ऐसा महासागर है जिसके द्वारा भारत के अनेक देशों के साथ, चाहे वो अफ्रीकन देश हों या यहाँ पश्चिमी एशिया के देश हों या पूर्वी एशिया के देश हों, सभी देशों के साथ भारत की व्यापार संभव करता है भारत का हिंद महासागर। तो इस पूरे क्षेत्र में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी स्थिति हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति जिसको प्राप्त हो। भारत को हिंद महासागर में भारत के तटों को केंद्रीय स्थिति प्राप्त होने के कारण इसको अत्यधिक व्यापार में लाभ हुआ है। इसी कारण जो हिंद महासागर का नाम है वो भारत के नाम पर पड़ा है। ठीक है। और 1869 में स्वेज नहर के बन जाने के कारण, ये जो स्वेज नहर है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर, स्वेज नहर के बन जाने के कारण भारत और यूरोप के बीच की दूरी थी उसमें 7000 किलोमीटर का अंतर आ गया था। क्योंकि पहले भारत को यूरोप में जाने के लिए
पूरे अफ्रीका महाद्वीप को घूमकर यहाँ पहुँचना पड़ता था। ठीक है, तो भारत का जो व्यापार है, भारत के विश्व के साथ जो व्यापार था वो आज से ही नहीं, लगभग प्राचीन काल से विश्व के अनेक देशों के साथ व्यापारिक संपर्क रहा है। और मतलब प्राचीन समय में जब समुद्री मार्ग ज्ञात नहीं थे तब भी भारत का जो व्यापार है वो स्थलीय मार्गों के द्वारा, यानी उत्तरी पर्वत के दर्रों के द्वारा ये व्यापार हुआ करता था। तो इन मार्गों से प्राचीन सभ्यता के विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। तो इसी के उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे, जैसे भारत के उपनिषद के विचार, भारत की जो रामायण है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, भारत की अंक और दशमलव प्रणाली है, वो संसार के विभिन्न देशों तक पहुँची है। ठीक है, उसके साथ ही भारत के मसाले, भारत के मलमल के कपड़े और भारत के व्यापार के अनेकों सामान भी विभिन्न देशों तक ले जाए जाते थे। और हम देखते हैं कि भारत में यूनानी स्थापत्य कला, यानी यूनानी भवन निर्माण कला जो है, पश्चिमी एशिया की जो वास्तुकला है वो भारत के मीनारों में और गुंबदों में देखने को मिलती है। तो यह इस बात को सिद्ध करता है कि प्राचीन समय से ही भारत का विश्व के अनेक देशों के साथ व्यापारिक संबंध रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम अपने भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में बताएंगे। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं पहले उनको हम देख लें। भारत का उत्तर में, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ठीक है, और उत्तर में चीन, चीन में ही तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, भारत में ही वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य के बारे में तो बच्चों तुम जानते होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में एक जो बदलाव किया गया है उसके बारे में हम तुम्हें बताते हैं। भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है और यह राज्य अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है। तो जो इसका उत्तरी हिस्सा है वो लद्दाख के नाम से जाना जाएगा। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका जो दक्षिणी भाग है वो जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाएगा, यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 हो गई है। पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा दिल्ली, चौथा चंडीगढ़, 5वां लक्षद्वीप, छठा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और 7वां है पुडुचेरी। और जो 8वां हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस प्रकार भारत में अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाएं भारत के किन किन राज्यों से मिलती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत के जो उत्तर पश्चिम में है भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है। तो इसके साथ भारत की भूमि की सीमा मिलती है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ जिनका सीमाएं मिलती हैं। तो पाकिस्तान के साथ यहाँ पे जम्मू कश्मीर और कुछ भाग लद्दाख का, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। बच्चों जब तुम ये वीडियो देख रहे हो उस समय मैं तुमसे कहना चाहूँगी कि अपने सामने एटलस में या जो भी तुम्हारे पास किताब है उसमें भारत का मानचित्र सामने रखना, फिर
जो मैं तुम्हें बता रही हूँ एक एक चीज़ को इसको देखते जाना, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। तो पाकिस्तान के साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमा मिलती है इसको हमने देख लिया। गुजरात, राजस्थान है, पंजाब है, यहाँ से जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख केंद्र शासित जो प्रदेश है इसके साथ मिलता है। अफ़गानिस्तान के साथ अब ये लद्दाख का जो हिस्सा है इसके साथ लद्दाख की सीमा इसके साथ लगती है। तो उत्तर में हम आते हैं, उत्तर में जो चीन है, चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो चाइना के साथ यानी चीन के साथ मिलती है। ठीक है, इसी साथ तुम यहाँ नेपाल देख रहे होंगे। नेपाल भी भारत का हिस्सा नहीं है, ये भारत का पड़ोसी देश है। तो नेपाल के साथ उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की और सिक्किम की सीमा नेपाल के साथ लगती है। ये जो भूटान है, भूटान के साथ सिक्किम की सीमा, असम की सीमा और अरुणाचल प्रदेश की सीमा इससे सटी हुई है। ठीक है, पूरब में जो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसको पूर्व में बर्मा के नाम से जाना जाता था, तो म्यांमार और भारत के बीच में जो पर्वत है अराकन योमा पर्वत, ये भारत के बीच एक सीमा रेखा का काम करता है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हैं जो भारत और म्यांमार के बीच जिसकी सीमा रेखा मिलती है? तो इसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, जो ऐसे भारतीय राज्य हैं जो म्यांमार से जिनकी सीमाएं मिलती है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी जो भाग है भारत का, उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं उनके बीचों बीच एक देश है, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं? इसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और यहाँ से पश्चिम बंगाल के बीच में बांग्लादेश घिरा हुआ है। यानी इन सभी राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश के साथ इसको छूती है। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा को इसकी सीमा रेखा विभाजित करती है। और यहाँ अब हम आते हैं तो भूमि की सीमा रेखाएं हो गई जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ लगती है। अब समुद्र पार जो हमारे देश हैं, पड़ोसी देश हैं, जैसे हिंद महासागर है जो हमारा दक्षिण में स्थित महासागर है, तो इसका जो दक्षिण पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में है अरब सागर। ठीक है, तो यहाँ दक्षिण हिस्से में हम आते हैं समुद्र वाले भाग में। यहाँ पे भारत के दो पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, जो श्रीलंका है, श्रीलंका भारत और श्रीलंका के बीच जो समुद्री रास्ता है, छोटा सा समुद्री रास्ता है, जिसको पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है और यहीं पे मन्नार की खाड़ी भी है। ठीक है, और जो मालदीव है वो भारत का जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप समूह, इसके दक्षिण में स्थित एक देश है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ तुम इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे।